गेला बूंदी बन गई है। नहीं बिल्कुल बूंदी बन गई, बूंदी भी इसी बनी, इसी किसी के लिए नहीं बना है। क्योंकि इन लोगों का यह मन में थी कि भाई हम जो कुछ कर दिया हम धरती उल्टे दिया। इन तीनों को नहीं बेरा था कि जब किसान मजदूर धरती उल्टे नहीं समझ में को नहीं आन दे जो पड़ोसी ने देवे थे। मुश्किल था तो एर पीट के उनका समझाया भाई गलत कैंडिडेट ना दे दियो तो मरता है। क्योंकि यू किसान आंदोलन का चोर ला लो गद्दार, क्योंकि इसने काले कानून पे साइन करे और 80 के अंदर ट्रैक्टर यात्रा काटी थी। जैसे तैसे मुश्किल था तो उसका पेंडा छुटाया, फिर इसका नाम ले लिया। तो फिर इनके बेरानी भी के बीमारी हुई बीजेपी वाले का, बोला हिसार सीट तो हम पक्के काटांगे जो इनकी गोद ले रखी है हिसार सीट। बैम हो रहा था रे। फिर आपने देखा होगा सर सारे ऐड है बड़े जो एडे तो खुला खाड़ छोड़ रखे हिसार वाले ने, मान लो ऊंचाना वाले ने। ये कहे एक के गठड़ी में गिट मिट करके ना एक के बटन गेला सारे बहन दिया हमने, क्योंकि भाई हम लिए थक तो हमने सरसाले हो सरसाले जाओ, रोहतक वाले रोहतक में जाओ, जींद वाले जींद में रहो। क्योंकि अब की बार ये था कहीं नू भी कहो भाई यू भी बैर का है, भाई बैर का तो है मजबूरी में गुग्गा दो किए है और कौन दो कर राजी है। इस हार का कोई ऐसा कैंडिडेट तो कौन था जिसकी, और हमने तो एक ही बात कही थी भाई विजेंद्र सिंह ने छोड़ कर किसी से काला चोर न दे दो। हमारी कोई चॉइस नहीं थी भाई, कदा कोई नहीं सोचा भाई जेपी हमारी चॉइस है, वो तो कांग्रेस की चॉइस ले लो, चाहे मान लो जो इंडिया गठबंधन है उनकी चॉइस लगा दो। पर संयुक्त मोर्चा का एक के था भाई बड़ा चोर ना मान गया था छोटा चोर ना पैड़ लो। तो ये चोर सिस्टम था जो इसको हमने पढ़ना पड़ा, क्योंकि ये एक के दरवाजे के दो दरवाजे हैं। पहले तो कई ये दुकान खुल रही थी, उसमें ये रहेगी दो दुकान, एक कांग्रेस और एक बीजेपी। बीजेपी में दबा जाए कांग्रेस में बढ़ जाए, कांग्रेस में दबा जाए बीजेपी में बढ़ जाए। ये भी दो दुकान है, इनके बराबर में हम तीसरी दुकान और खोलनी पड़ेगी। क्योंकि कांग्रेस के भी बैम सा हो रहा है, नुबलिया कहता तो ये सब कुछ हो जो बीजेपी का हो रहा था। और बीजेपी की पहले मैं बीजेपी की बात करूंगी, क्योंकि जो बीजेपी है इनका हमने लंगड़ी सरकार दे दी था। एक से एक टांग काट के तो नीतीश कुमार पहन दिया और एक का चंद्रबाबू नायडू पहन दिया। ये जो प्रधानमंत्री रोज 10 कपड़े बदला था नहीं, एक भी नहीं बदलने दे रहा। आपने देखा भी होगा 3-4 प्रोग्राम हो, एक के जैकेट में 3-4 प्रोग्राम निबेड़ दे है। नहीं तो सुबेरे की में पहरा था, दोपहर ने की में पहरा था, शाम ने की में पहरा था। इसने देश का नाश कर रखा था। इसकी ड्रेस हमें टैक्स जान लग रहा था हमारा। और ई वाला दिया होगी थोड़ा सा भी उल्टा सुल्टा पैर टेकेगा तो हमने बेरा, नीतीश का भी बेरा, चंद्रबाबू नायडू का भी बेरा है। तो इसका एक खोप रहेगा। मान लो यू जो इसने संविधान न बदलने की कोशिश करा था, जो उल्टे पुल्टे कानून लिया हुआ था, ये कानून नहीं चल लेंगे इसके। तो एक लंगड़ी सरकार हमने देश के अंदर लिया दी है, जिससे एक बेनिफिट होगा भी किसान मजदूर ने, महिला ने, जवाना ने थोड़ी सी राहत मिलेगी। नू तो नहीं कह सकते पूरी तरह सांस आ जाएगा, पर राहत मिल जाएगी। फिर रहेगी कांग्रेस की बात। कांग्रेस के जो कैंडिडेट थे दे तो दिए, पर तड़ाई रस्सा खिंचाई पैर खिंचाई शुरू हो रही थी। यू आंदोलन भी किसानों ने लड़या, और न्यू मैंस का कि जो यू इलेक्शन था यू भी किसान मजदूर महिला ने लड़या, बेरोजगार ने लड़या। वजह क्या थी कि इनकी टांगे खिंचाई पूरी को नहीं हुई। कांग्रेसियों की सीट तो 3 और गई, 3 सीट और खराब कर दी कांग्रेस ने अपनी वजह से, क्योंकि इनके बागड़े बिल्ले इन्हें की टांग खिंचाई में रहे। जब हमने आंदोलन भी हम नहीं लड़ना और क्या करे इलेक्शन भी हमें लड़ना, फिर भाई हम कांग्रेस ने सीट क्या नाम की देवा। तो हमारे एक बात समझ में आई है, अब की बार एक काम कराया जावा भाई, जे कांग्रेस ने नू चाहिए नहीं कि भाई संयुक्त मोर्चा का, महिला का, जवाना का और जो बेरोजगार बच्चे हैं उनका जो इनकी समर्थन चाहिए। तो 45 सीटा पे वह लोग ना तारो आप जो लगातार विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, जैसे किसान है, मजदूर है, महिला है, कोई संगठन है एरिया वाइज जिसका एक ओल्ड है एरिया पे। यू थोड़ा ही मतलब है भाई आंदोलन अन्य हजार आंदोलन लड़िया बीजेपी आएगी, फिर किसान आंदोलन लड़िया कांग्रेस आएगी। भाई मारी क्यों डुगडुगिया बना रखी है, हम फद्दू क्यों खींच रखे हैं इसकी। एक बार मैं आ जाए, एक बार मैं आ जाए, मतलब ये भीतर खाता है एक, अरे हम लड़े जाओ, हम कांग्रेस के, हम बीजेपी के, हम फलाने की। 5-7 तो दुकान बंद होगी या एक दुकान आया था और बतावा भाई तेरी दुकान छोटी है बीजेपी के खिलाफ। जे आप विपक्ष वाले लोग की जगह जो ये नुए सोचेंगे नहीं कांग्रेस की भाई जो हमारे कैंडिडेट है इनकी भी 5-5-6 कैंडिडेट है इनके एक विधानसभा पे। फिर जो रस्सा खिंचाई थी यू तो था एक बड़ा मतलब इलेक्शन आप कैंडिडेट सीट, पर इस छोटा में तो यही सीधी सी कर देंगे सारा सिस्टम की। इससे बढ़िया यू है कि पैरासूट है किसान मजदूर को उतारा जावे, महिलाओं को उतारा जावे, और महिलाओं को कम से कम आधी सीटा पे कांग्रेस तारने का काम करे। और जब नुए सोच दे भाई हमारी मजबूरी है, भाई हमारी कोई मजबूरी नहीं कांग्रेस के गले भी फिर वाए बनेगी, क्योंकि इनकी तड़े रस्सा खिंचाई रह जाओगी, टांग खिंचाई रह जाओगी, बीजेपी फिर बीच में को लिगड़ जाएगी। तो हालात बहुत बुरे हैं। कांग्रेस ने जिस तरह सोच समझ के टिकट तो वितरण सही कर दिया, पर वह बाद वाली जो रस्सा खिंचाई थी जो किरण चौधरी जय पहुंची भिवानी में नुकसान करगी, और क्या करें अपनी कुरुक्षेत्र सीट के ऊपर नुकसान होया, और भी 1-2 सीट इसी है जड़ा मतलब खाम खा का नुकसान होया इनकी रस्सा खिंचाई में। नुकसान तो थारली पे भी होंदा बच गया। खुद जयप्रकाश जेपी के भी बयान आने लग रहे थे कि वीरेंद्र डुमर खाना जो है उचाड़ा में वोट काटने का काम मारा है। तो इतना बुंडा काम था एडा ना मेरला दादा चौधरी वीरेंद्र सिंह,
और तले तले फिर और भी आ गए थे, जेजेपी भी, इनेलो भी, ऐड कई राया सिस्टम हो गया था उचाना में। उचाना में तो मतलब आखिरी हालात हमारी यह थी कि हम भाई लाख 1.25 लाख तक जीतेगा, आखिरी या जीते 1200 मैं चौधरी रणजीत में बैठे थे। आज तड़के मेरा दादा ले लो, चाहे यो विजेंद्र मेरा काका ले लो, यूं बोले धन्यवाद करूंगा मैं इलाका का या मेरे कार्यकर्ता का। भाई क्या का धन्यवाद करेगा, तेरे लिए जो से कार्य करते थे वो तो रणजीत का तंबू में बैठे थे। धन्यवाद करी इस किसान आंदोलन का, इन्हें बूढ़े बुजुर्गों का जो सवेरे आके बैठा साज तक मतलब लोगों के अंदर अलग जगाना का काम करे, और इस इलाके की लड़ाई न लड़न लग रहे, नस्ल फसल की लड़ाई करे, मतलब जीतने लग रहे। सीधी बात यह है कि यू विधानसभा की टिकट पक्की करा है, गद्दारी भी कर दी। जब बीजेपी में था जो तो कांग्रेस अच्छी लागे थी, अरे कांग्रेस में रहेगा ये बीजेपी अच्छी लगेगी, मतलब रहेगा कड़ी है फायदा पहुंचा होगा किसी का। इसी कोड से बिलोनी नहीं जिसमें इसने मुंह नहीं दिया, इसने सिर्फ एक कुर्सी चाहिए चौधरी वीरेंद्र सिंह ने, इसने कोई मतलब नहीं अगर भाई किसका नफा हुआ किसका टोटा हुआ है। इस टाइम हमने अपने देश का लोकतंत्र बचाना था, यह चीजें हमने दरकिनार करनी थी। भाई कौन जीता कौन आ रहा हमने कोई मतलब नहीं था। उसके बाद भी इस बंदा ने मतलब हमेशा गलत फैसले लिए, गलत फैसले की वजह से उचाना लगातार पिछड़ा रहा यार, आज भी पिछड़ा ही रह रहा है। उचाना का अंदर पिछली विधानसभा में भी एक नाम था और शायद ये दोबारा तो आ सका है। हमारे जो है बड़े एक नेता और बड़े मंत्री रहे हैं, क्या लगा है आपने दोबारा तो ये उचाना में कि मैं रह रहा है को नहीं? मेरे ख्याल से तो कुछ रह नहीं रहा। उसकी माता श्री आई थी और 3-4 बसा की लाइन ले रही थी, पीसीआर ले रही थी, पुलिस ले रही थी, इतने तो वो हमारा पे केस कराएगी, इतने तो वो वोट कौन लेगी उचाना था। देख लो भी वो जड़ पिछोड़ के देख लो कितना के दम रह रहा है, उन्हें कहने की जरूरत को नहीं। उसका बेटा पहले कहा था नुबला गोखड़ी तो गई गले खुंटा पड़ाएगी, भाई ये तो हमने तो खुंटा पड़ाया कि ना पड़ाया, जो से एक आधा कच्चा बच्चा रह रहा था वो हमने लपेट दिया। ये जब खुंटा ही पड़ाएगी गोखड़ी दूध ही नहीं देती तो फिर हमने जरूरत है को नहीं, तो हमने तो निपटा दिया काम इसका हरियाणा में था। और यह बात है कि सरसा वाले तो पहले ही दबाए रखे थे, ये हमारा वाले बोले लोग थे, सारू उचाना वाले छाती का ले लिए, नोट भी दिए, स्पोर्ट भी दी, सारा सौदा दिया। लास्ट में हमारा समझ में आ गया गोखड़ी किसी काम की नहीं, ये भी इनका सारा सौदा हमने तो एक के बटन के लिए सारा ही सौदा निपटा दिया।